संकल्प हिंदी पाठमाला 2 निकालिए। अध्याय 10 सुहानी का रिबन, पेज 67। सुहानी का रिबन। आज सुहानी का जन्मदिन था। वह सुबह सुबह उठी, नहा धोकर तैयार हुई, फिर बालों में कंघी करके अपना मनपसंद रिबन बांधा। सुहानी के पास ढेर सारे रिबन थे, परंतु यह सुनहरा रिबन उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो सुनहरी आप लोगों को पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। सुनहरी एक छोटी सी लड़की है, उसका जन्मदिन है। सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हुआ, सुंदर से रिबन लगाया, मनपसंद कपड़ा पहना और जो उसको अच्छा लगता, जन्मदिन है, सुनहरा जो रिबन है उसको बहुत पसंद, उसको बांध दिया। कुछ देर बाद सुहानी केक लाने अपनी माँ के साथ बाजार गई। आप लोग देख सकते हो चित्र में बाजार का। वहाँ घूमते घूमते न जाने कब वह रिबन सुहानी के बालों में से खिसक कर गिर गया। देखिए पड़ा हुआ है, खिसक कर गिर गया। रिबन वहीं पर पड़ा रहा और पड़ा पड़ा गंदा हो गया। सबका धूल मिट्टी से गंदा हो गया। आप लोगों को पता ही होगा, चप्पल का धूल, जूता का धूल जो होता है, रास्ता का धूल मिट्टी से गंदा हो गया। अचानक घने बादल छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। हवा के झोंके से सुहानी का रिबन उड़ गया, जहाँ गिरा वहाँ से दूसरी जगह चल गया। ऊपर नीचे बल खाता हुआ रिबन एक बार के उलझ गया। एक बार में क्या हुआ? उलझ गया। मैला रिबन वहीं अटका हवा में लहराता रहा। मैला तो हो गया था, वो हवा में उड़ के वहाँ जाकर अटक गया और लहराता रहा। बूंदाबांदी होने लगी। पानी ने सुहानी के रिबन को धोकर साफ कर दिया। पानी रुकने पर धूप खिल उठी। बाढ़ से लटका रिबन धीरे धीरे सूखने लगा। आप लोग सभी शब्दार्थ जरूर पढ़िएगा। सुनहरा, सोने जैसे रंग वाला। सुहानी बहुत खुशी थी। उसका रिबन और सुहानी बहुत दुखी थी। उसका रिबन जो खो गया था। शाम हो रही थी। वह अपनी सखी राधिका का इंतज़ार कर रही थी। बहुत दुखी थी, और क्योंकि वो बाजार गया था केक लाने, उसका सबसे मनपसंद रिबन खो गया। शाम हो रहा है, राधिका भी आएगा, राधिका का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो सबसे अच्छा प्रिय उसका सखी है। राधिका सुहानी के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन माँ की प्रतीक्षा कर रही थी? राधिका। उसकी माँ किसी बीमार सहेली को देखने गई थी, तो सुहानी को उपहार में देने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी किताब लाने का वादा किया था। तो उसका माँ बोल के गया था कि मैं आने का समय एक तो गिफ्ट, जिसको बोलता है उपहार। उपहार का मतलब आप लोगों को पता होगा, गिफ्ट। तो उसको लेके आएगा, भेंट, गिफ्ट। तो राधिका की माँ जब लौटी तो लाल कागज़ में लिपटा एक पैकेट उनके पास था। राधिका ने उत्सुकता से पैकेट खोलकर उपहार की किताब निकाली। बहुत खुश है, माँ कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया सुहानी के लिए, हमको लेके जाना है। राधिका जाएगी कहाँ ना, उसको इनवाइट किया गया है। देख सकते हो बर्थडे है, तो बहुत खुश। किताब सुनहरी डोरी से बांधी थी। पैकेट खोलते समय डोरी टूट गई।
राधिका को बहुत दुख हुआ। माँ का हाथ थामे राधिका सुहानी के घर की ओर चली। आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहाँ वैसी सुंदर डोरी मिल सके। तो चलते चलते एकाएक राधिका की को बार से लटका रिबन दिख गया। माँ माँ देखो, वह तुरंत बोल पड़ी। उस रिबन को देखो, बिल्कुल सुहानी के सुंदर रिबन जैसा है ना। तो पहचान ली अपना सुहानी के जैसे ही सुंदर रिबन है, क्योंकि उसका पास देखी होगी कभी। बार पर से रिबन उतार कर राधिका की माँ ने उपहार उसमें बांध दिया। उपहार पर अपना रिबन बांधा देखकर सुहानी खुशी से उछल पड़ी कि जो चीज़ खो गया वैसे ही चीज़ हमको फिर मिला। वो दुखी थी ना। मेरे जन्मदिन का यह सबसे बढ़िया उपहार है। कौन बोल रही थी? सुहानी। बालों में रिबन बांधकर सुहानी ने केक काटा। देखिए रिबन बांधा हुआ है। दोनों सखियां खिलखिला रही थी और उनकी माँ मुस्कुराता रही थी। देखिए, तो शब्दार्थ आप लोगों को पढ़ना है। बार रखवाली के लिए लगाई गई कांटों की चार दीवारी, प्रतीक्षा, इंतजार, उत्सुकता, अधीरता, उत्सुकता, अधीरता, बेचैनी, नहीं रहना, ऐसा जल्दी नहीं जाना है। उपहार, भेंट, गिफ्ट। तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए। पहले स्टोरी को जानना है अच्छा से, तभी सही प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकोगे। ठीक है।